हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रेयरफ्लेक्शन का पार्ट 2 करेंगे, क्लास 10 के साइंस का। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने पार्ट 1 में लाइट के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था कि कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने देखा था कि इमेज क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती हैं। 2 तरीके की इमेजेस होती हैं। नेक्स्ट हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। स्फेरिकल मिरर पढ़े थे हमने, 2 तरीके की, कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। इसके बाद इन दोनों में हमने डिफरेंस भी देखा था और इनमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं वो हमने देखा था। इसके बाद हमने रूल्स देखे थे कनकेव मिरर के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर। जो भी इमेजेस बनती हैं रे डायग्राम से कनकेव मिरर में, वो किस तरीके की इमेजेस बनती हैं, उनकी पोजीशंस क्या होती हैं, किस तरीके का उनका नेचर होता है, ये सब हम क्या है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है इसका वो है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ऐसी पोजीशन पे रखा हुआ है इन्फिनिटी, मतलब ऐसी पोजीशन जिसमें हम अनंत पे बोल सकते हैं। तो यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें पता ही नहीं इसकी पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी पोजीशन पे रखा हुआ है। तो उस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रेज आएंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर पैरेलल एक रे लेते हैं, पैरेलल, हमने रूल्स में भी देखा था कि अगर कोई लाइट की रे पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, दूसरी रे ली, ये भी पैरेलल आ रही है और ये भी फोकस से होकर गुजर रही है, तो जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बनेगी। तो जो इमेज की पोजीशन क्या होगी, वो फोकस पे होगी। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और साइज क्या होगा, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट साइज की क्या है इमेज बनेगी और हाईली डिम्निफाइड होगी। ठीक है, तो इमेज को, लोकेशन को पता करने के लिए हम क्या कोई भी 2 रेज का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें कि एक रे नीचे से पहले लेकर आए ऊपर, एक रे नीचे से पहले लेकर आए, ठीक है, ऊपर और नीचे से। अब नेक्स्ट है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी रखा हो, मतलब कि ये रहा सेंटर और कर्वेचर की जस्ट साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कैसी बनेगी। तो एक रे हमने पहले, ये आपके ऊपर है कि आप पहला लेना चाहें, ये सेंटर और कर्वेचर से लेके जाना चाहें, ये हमारी चॉइस है। जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट की एक रे लेकर आए पैरेलल और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी बच्चों, फोकस से होकर गुजरेगी। एक रे ले ली है सेंटर और कर्वेचर से, जो क्या है उसी पार्ट से वापस होके जाएगी। तो जो इमेज आपको दिख रही होगी, देखिए ये रही इमेज, ये इमेज यहाँ पे बनेगी, जो क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। देखिए फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी इमेज। प्लस नेचर क्या होगा, हमेशा रियल होगा, क्योंकि इमेज के वो मिरर के सामने बन रही है इमेज। और ये क्या होगी, डिम्निफाइड होगी, छोटी होगी। ये हाईली डिम्निफाइड मतलब बहुत ज़्यादा छोटी, बिंदु साइज का। और इसमें क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट से साइज में क्या होगी, इसकी इमेज जो बनेगी वो थोड़ी छोटी बनेगी। नेक्स्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर ही रखा है, देखिए जैसे ये रहा सेंटर कर्वेचर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, और इसकी एक रे जा रही है पैरेलल जो फोकस से होकर गुजर रही है, नीचे से एक रे ले ली पैरेलल जो फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है, जहाँ पर ये रेस मिलेंगी एक दूसरे से, ठीक है, एक रे जा रही है पैरेलल जो फोकस से होकर गुजर रही है और दूसरी रे क्या है, फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे मिल रही है, ये दोनों रेज। तो जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यानी कि सेंटर और कर्वेचर पे बनेगी, सी पर। और इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनेगी। और जो साइज है, देखिए ये जो साइज है ए बी, वही साइज इसका है। तो साइज क्या होगा बच्चों, दोनों का सेम होगा। नेक्स्ट है, यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस एंड सेंटर और कर्वेचर के बीच में, जैसे ये रखा हुआ है, ठीक है, तो एक रे हम क्या पैरेलल लेके गए जो फोकस से होकर गुजरी, दूसरी रे क्या है हमने कैसे लेके गए, सेंटर और कर्वेचर से। ठीक है,
सेंटर कर्वेचर से लेके गए तो वो क्या, वो वापस से उसी पाथ से होके गुजरी, तो ये यहाँ पे बनेगी। अब यहाँ पे क्या है, इसका साइज क्या है, इस ऑब्जेक्ट से बड़ा है और कहाँ बन रही है, सी के बियॉन्ड बनेगी, तो इसकी पोजीशन होगी बियॉन्ड टू सी। नेचर इसका रियल इन्वर्टेड ही होगा, सभी कनकेव में क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगी, बस एक लास्ट पोजीशन होगी जहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। जिसके साइज देखिए इनलार्ज होगा, देखिए इससे क्या है, थोड़ा बड़ा बनेगी इमेज। नेक्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, फोकस पे ही रख दिया, तो देखिए फोकस पे रखा तो एक रे ये आ रही है, फोकस से होकर गुजरी, और एक सेंटर कर्वेज से निकाली, तो ये देखिए ये आगे जब जाएगी तो आगे कहीं पे भी ये दो रेस नहीं मिलेंगी, तो जो इसकी इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटेड पे बनेगी, क्योंकि दोनों लाइन्स रेस क्या है, पैरेलल एक दूसरे के, तो कहीं पे मिलेगी नहीं, तो इसलिए पोजीशन इन्फिनिटेड हो जाएगी, नेचर रियल इन्वर्टेड होगा और हाईली इनलार्ज होगा, मतलब कि बहुत बड़ा इसकी साइज बनेगा। नेक्स्ट है, यदि ऑब्जेक्ट को फोकस से भी आगे कर दिया, यानी कि फोकस एंड पोल के बीच में रख दिया, तो क्या होगी, इमेज आप इसकी रेस को पास थ्रू कराएंगे, ठीक है, पहली वही होगी, पहला ले जाके फोकस से गुजारी और एक सेंटर कर्वेचर से लेके गई, तो ये क्या है, यहाँ तो कहीं पे मिलेगी नहीं, ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, दूर होती जाएंगी, लेकिन जब इसको हम पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो इस पोजीशन पे क्या होगी, ये मिल जाएंगी, तो क्या होगा, जो पोजीशन होगी वो मिरर के बिहाइंड है इमेज की। नेचर यहाँ इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नेचर वर्चुअल हो जाता है और इरेक्ट हो जाता है, यानी कि सीधी इमेज बनती है, ठीक है, और साइज क्या होगा, इनलार्ज होगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से इससे बड़ा होगा। तो ये 6 कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखा जाता है, उस कंडीशन में क्या होती है, इमेज एंड वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो ये 6 हैं इमेज फॉर्मेशन जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं, कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ पे होता है, तो टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स हेडलाइट्स में इनका यूज़ किया जाता है। कनकेव मिरर यूज़ बाय डेंटिस्ट के थ्रू भी किया जाता है, कोई भी इमेज को छोटे से बड़ा देखने के लिए हम क्या करते हैं, कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दांत की इमेज को, टीथ की इमेज को देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ताकि वो बड़ी इमेज दिखे। ठीक है, इसका ये वो दिखाया हुआ है ये डायग्राम। कनकेव मिरर यूज़ है, सेविंग मिरर में भी इसका यूज़ किया जाता है लार्ज इमेज देखने के लिए। लार्ज कनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रिक सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं सोलर फर्नेस में। अब हम पढ़ेंगे रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है, अब हम कन्वेक्स मिरर के रूल्स पढ़ेंगे। सेम रूल होगा बस थोड़ा सा चेंजेस हैं। यदि कोई रे लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्ट होकर ये पीछे की ओर इस तरफ निकल जाएगी। लेकिन जब पीछे की तरफ हम क्या करेंगे, इसे पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ देखिए ये रहा, ये पीछे की तरफ जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो कहाँ पे आ रही है ये रे, फोकस पे आ रही है। तो कन्वेक्स मिरर अपीयर डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल, फोकस पे होती हुई दिखेगी, प्रतीत होगी, ठीक है। सेकेंड रूल है, ये रे विच इज डायरेक्टली टूवर्ड द फोकस, अगर कोई रे है वो डायरेक्टली क्या है, फोकस से यहाँ पे आ रही, देखिए और तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल होकर गुजर जाएगी, तो ये फोकस पे। थर्ड है, रे डायरेक्टली टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है इसका, तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऐसे जाएगी तो इधर से क्या हो जाएगी, वापस होकर गुजर जाएगी। फोर्थ है, रे इंसिडेंट ऑब्लिक की टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पोल से जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। अब इसकी रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या होती है कन्वेक्स मिरर में। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इन्फिनाइट पे रखेंगे तो इसकी पोजीशन इस तरीके से होगी, तो यहाँ पे बनेगी फोकस पे, और इमेज नेचर वर्चुअल इरेक्ट होगा इसमें, और कोई साइज का होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड इन्फिनाइट, देखिए पोल एंड इन्फिनाइट, देखिए पोल ये रहा और इन्फिनाइट, इनके बीच में अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो पोजीशन क्या होगी, मतलब नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट, साइज छोटा होगा, ठीक है, थोड़ा, और जो पोजीशन बनेगी देखिए पोजीशन कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, यानी कि पोल एंड फोकस के बीच में आएगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट को क्या है,
पोल इन्फिनाइट की इधर की साइड रखा जाता है। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ टॉल बिल्डिंग ट्री कैन बी सीन इन स्मॉल कन्वेक्स मिरर में हम देख सकते हैं। छोटे से कन्वेक्स मिरर में अगर आपको बिल्डिंग की फुल इमेज देखनी है तो हम कन्वेक्स मिरर में ईजिली देख सकते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है बच्चों, वो बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाता है। और कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तब आई होप आप समझ गए होंगी। अब इनका यूसेज कहाँ कहाँ पे होता है, पीछे का व्यूज़ देखने के लिए व्हीकल्स होती हैं, व्हीकल्स में क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं जो पीछे का व्यू देखने के लिए इनका यूज़ होता है। दे ऑलवेज गिव इरेक्ट इमेज देते हैं, जो अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, साइज को बढ़ा देता है। कन्वेक्स मिरर यूज एट ब्लाइंड टर्न एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक, उसमें भी यूज़ किया जाता है। यूज़ इन शॉप्स में भी क्या गया, सिक्योरिटी मिरर के रूप में इसका शॉप में भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साइन कन्वेक्शन और स्फेरिकल मिरर। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, तो उनको करने से पहले आपको साइन कन्वेक्शन जरूर पता होनी चाहिए, रिफ्रैक्शन की जितने भी मिरर्स हैं। सबसे पहले यदि ऑलवेज हमेशा बच्चों ऑब्जेक्ट, अभी हमने ऊपर देखा रे डायग्राम में, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा हुआ था, मिरर के लेफ़्ट साइड में रखा था, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो। देखिए यहाँ पे जैसे ये ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ लेफ़्ट साइड में ही है इसमें भी, और ऊपर अगर हमने देखा है तो ये रहा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा, देखिए सब में जो है ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड में ही पुट किया जाता है मिरर के। ठीक है, तो पहला रूल आपका यही रहता है। सेकंड क्या है, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल। जितने भी डिस्टेंस को अगर मेज़र करना है, अगर मान लो फोकस लेंथ निकालनी है, सेंटर कर्वेचर, कुछ भी डिस्टेंस निकालना है, तो वो हमेशा कहाँ से मेज़र किया जाता है बच्चों, पोल से मेज़र किया जाता है। जैसे एक मिरर है ये, तो बीच में जो होता है यहाँ पे ये पोल होता है। ठीक है, यहीं से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। ऑल डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग एक्स एक्सिस के थ्रू ही हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, इधर की साइड पॉजिटिव लेते हैं, इधर की साइड नेगेटिव, ये आपको ग्राफ का तो पता ही होगा। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर कर रहे हैं अबव एक्सिस, तो टेकन ए पॉजिटिव। जैसे मान लो ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं, और नीचे की तरफ ले रहे हैं तो नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया। देखिए डायग्राम, डिस्टेंस यहीं से लिया जाएगा, है ना, इधर की तरफ एक्स एक्सिस में इधर की तरफ क्या होगा, आप देख पा रहे हैं, ये रहा नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं, और इधर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होगा, और नीचे जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से दिखाते हैं हम, ये हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि हमेशा ये एक्स एक्सिस की साइड में रखा जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है, ग्राफ में नेगेटिव वैल्यू होती है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, फोकल लेंथ क्या होती है कनकेव मिरर की, वो भी क्या होगी, नेगेटिव होती है, यदि फोकस क्या है, नेगेटिव है। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर की क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसमें फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, डायग्राम ने हम ऊपर देखा था कि कनकेव मिरर में फोकस कहाँ होता है, इधर की साइड, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें फोकस इधर की साइड होता है, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, अभी केस वाइज समरीज है, देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये रहा कौन सी वैल्यू कहाँ पे किस में पॉजिटिव होती है, क्या नेगेटिव होती है। ठीक है, एम नेगेटिव और पॉजिटिव। एम क्या होता है बच्चों, ठीक है, मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसे हम। इसमें हमेशा क्या होती है, नेगेटिव है तो मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और यदि पॉजिटिव है तो इसमें इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि यू तो हमने देख लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। वी क्या होता है आपका, इमेज डिस्टेंस होता है। आर क्या होता है, रेडियस होती है। ठीक है, ये फोकल लेंथ होती है। ये क्या होती है, इमेज की हाइट होती है।
ठीक है, ये वाली एच आई मतलब इमेज की हाइट और एच ओ मतलब ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, ये भी से अलग अलग होती हैं। और ये क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है, जो इन दोनों का रेशियो होता है। अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद बच्चों मिरर फॉर्मूला आता है। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल तो क्या होता है, 1/f होता है, जहाँ पे v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जिसको m से दिखाते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो कैसे कैसे इमेज बनेगी। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नीफिकेशन कहते हैं, HI/HO बोलते हैं। इसको इससे भी दिखाते हैं, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है, जिसको -v/u से कैलकुलेट करते हैं। यदि बच्चों इमेज की जो हाइट है और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों सेम है तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा, 1 होगा, और इमेज हमेशा इक्वल बनेगी ऑब्जेक्ट की। यदि इमेज की हाइट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की कम है, तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा, इमेज क्या होगी, बड़ी बनेगी। यदि यहाँ पे देखिए ये एच आई नहीं है, ये एच ओ है ना, ऑब्जेक्ट हाइट है, ठीक है, यहाँ पे गलत है। यदि इमेज की हाइट क्या है, कम है ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 1 से कम होगा, और ये क्या होगी, डिमिनिश होगी, यानी कि छोटी बनेगी। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू यदि 1 से ज़्यादा आ रही है तो समझ जाइए कि जो इमेज बनेगी वो बच्चों कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। और यदि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो क्या होगी, इमेज छोटी बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और अब 1 आ रही है तो मतलब सेम साइज की बनेगी। और ये कब होता है, ये इन कंडीशनों में होता है जो दिया हुआ ये रहा। मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर हमेशा +1 होगा, क्योंकि प्लेन मिरर में हमने देखा है कि जिस साइज की इमेज होती है उसी साइज की क्या होती है, ऑब्जेक्ट होता है। हमेशा साइन प्लस में रहता है इसमें, वर्चुअल इमेज में। 1 इंडिकेट दैट इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव साइज, जो हमने देखा। अब इफ़ m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1 तो ये क्या है, कन्वेक्स मिरर। सिंपल सी बात है, ठीक है। 1 से कम होगा तो कन्वेक्स मिरर क्या करता है, छोटा ही करके दिखाता है। कनकेव मिरर क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। पॉजिटिव है लेकिन मोर देन 1 है। m इज नेगेटिव तो ये क्या होगा, कनकेव मिरर होगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको करने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए अभी हमने इमेजेस के बारे में पढ़ा, हम रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट सेंटर ऑब्लिक फ्रॉम दी वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। यदि कोई, देखिए 2 मीडियम होते हैं, एक मीडियम से कोई लाइट रे आती है तो क्या होती है, वो जब से ही दूसरे मीडियम में एंटर करती है वो लाइट, तो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी बैंड कर जाती है, ठीक है। उसी पाथ से होके नहीं गुजरती, हल्की सी बैंड करके बाहर की ओर निकलती है, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या था बच्चों, रिफ्लेक्शन में देखा था जिसमें एक रे आ रही थी और उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वैक्यूम में इतनी होती है 3 × 10⁸। रिफ्लेक्शन का कारण क्या है, स्पीड, लाइट की स्पीड में चेंजेस के कारण रिफ्लेक्शन होता है। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ये रहा, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर हायर। जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम हमने देखा वो ऐसे दिखता है जैसे बहुत ही क्या है, पास में, हमें बिल्कुल पास में दिखाई देता है। एक पेंसिल है, पार्शियली क्या है, पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, इस तरह से डालते हैं तो इसका थोड़ा सा पार्ट क्या है, बैंड होता हुआ दिखता है। तो इसका इमेज लेमन है, लेमन को अगर ग्लास टम्बलर में डालते हैं तो वो क्या होता है, बड़ा दिखता है, ठीक है। लेटर ऑफ बुक अपीयर टू बी रेज व्हेन सीन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अगर ग्लास स्लैब से अगर हम बुक के लेटर्स को पढ़ते हैं तो क्या वो थोड़े से बड़े दिखाई देते हैं, तो ये इसी के कारण होता है। तो देखिए ये रहा रिफ्लेक्शन ऑफ थ्रू ग्लास स्लैब। एक मीडियम से क्या हुई, रे आई, रिफ्लेक्टिव रे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गई, बैंड हो गई, और फिर दूसरे मीडियम से जब बाहर निकलती है उसी मीडियम में तो वापस उसी के पैरेलल होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ये जो आती है इसे रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं और जो बाहर निकलती है इसे इमर्जेंट रे कहते हैं, ठीक है। The extent of bending of ray of light at the opposite parallel faces of rectangular slab is equal and opposite, ठीक है। जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है।
द रे इमर्जेस पैरेलल टू इंसिडेंट रे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, अगर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अभी किस पे डिपेंड होता है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स पे होता है, ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है ग्लास स्लैब की, इस पे डिपेंड करता है, वेव लेंथ पे डिपेंड करता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट पे। अब इसके भी कुछ लॉ हैं, जैसे सबसे पहला जो लॉ है इसका, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल, द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसफर मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सभी क्या है, सेम लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। जैसे उसमें था सेम उसमें ही है, बस उसमें मीडियम आ जाता है इसमें, ठीक है। सेकेंड है स्नेल्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया। स्नेल्स लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे बन रहा है साइन का और रिफ्लेक्टिव रे बन रहा है साइन के, उनके रेशियो को क्या बोलते हैं, हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन इंडेक्स। क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया, तो उसे रिफ्लेक्शन इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम से होकर गुजरती है, मीडिया है ना, एक मीडियम से स्पीड क्या होती है, अलग होती है, और जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे एयर एक मीडियम हो गया और दूसरा मीडियम वाटर, तो एयर में क्या होगा, लाइट की स्पीड अलग होगी, और दूसरे मीडियम वाटर में क्या होगा, स्पीड अलग होगी। तो इन दोनों की जो रेशियो होता है स्पीड का, उसे क्या बोलते हैं, हम रिफ्रैक्शन इंडेक्स कहते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन इंडेक्स, जिसको एन से डिनोट करते हैं बच्चों, n/1, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जब हम रिफ्रैक्शन इंडेक्स निकाल रहे हैं, वो सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में हम फर्स्ट को निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे n/1 मतलब फर्स्ट की वेलोसिटी, फर्स्ट मीडियम की, एंड सेकंड मीडियम की वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे। अगर 1/2 होता है तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो सेकंड मीडियम की वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से। तो ये आता है, एक डिफरेंस होता है दोनों में। इसके बाद नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट ऑफ वैक्यूम और एयर, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन इंडेक्स कहते हैं। जैसे n = c/a, c क्या है, अभी हमने देखा था कि वैक्यूम में किसकी, लाइट की स्पीड को। रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल होता है तो अदर रिफ्रैक्शन इंडेक्स अगर रेसिप्रोकल, जैसे n12 = n1/n21। इफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर, तो क्या होगा, इसको हम कैसे दिखाएंगे, 1n एयर। इफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एयर के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2n एयर आ जाएगा, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है, एक मीडियम है और दूसरे मीडियम, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा, इन दोनों का डिवाइड कर देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या होता है, हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा, जो कितना है 2.42 होता है, ठीक है, डायमंड का। इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इसके अंदर कितनी होगी, 1/2.4 होती है। ऑप्टिकल टेंसर मीडियम क्या होता है, आउट ऑफ 2 गिवन मीडियम दिया हुआ है, और द मीडियम विथ हायर वैल्यू, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं ऑप्टिकली टेंसर मीडियम कहा जाता है। ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होता है, जिसमें कम होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो मीडियम में से जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ऑप्टिकल रेयर मीडियम कहते हैं। व्हेन लाइट एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देखिए रेयर से क्या है, डेंसर की ओर जाती है तो बैंड कर गई, देखिए, टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बैंड कर जाती है। व्हेन लाइट एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम डेंसर टू रेयर, उल्टा हो गया, अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होती है, वो अवे बैंड करते हैं, मतलब कि नॉर्मल से दूर की ओर क्या करने लगती है, बैंड करती है। इसके बाद नेक्स्ट है स्फेरिकल इंडेक्स ऑफ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल डेंसिटी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो फिजिकल डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने मिरर के लॉस, इमेजेस फॉर्मेशन पढ़े, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। पार्ट 3 में हम स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ेंगे।
अभी अब तक हमने मिरर के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, लेंस होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज के कराए हुए सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।